अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर, और मैं इसे बड़ी अफसोसनाक खबर कहूँगा, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जी हाँ, बिहार के वजीर आला, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसों को कहां कहां तक पहुंचा दिया। एक कातिला जालिमा जिस पर अभी भी बम ब्लास्ट का इल्जाम है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था। और ऐसे कई है, नाम लेना भी मुनासिब नहीं लगता है। अब ये नीतीश कुमार भी जो है, जाहिर बात है कि वजीर आला है और रिकॉर्ड बना चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। लेकिन घटिया हरकत, जाहिल हरकत, नीच किस्म की हरकत अभी तक नहीं गई। जी हां, एक खातून डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन, ये जब वहां पर डॉक्टरों का तकर्रुरनामा दिए जाने का प्रोग्राम था, डॉक्टरों को तकर्रुरनामा दिए जाने का प्रोग्राम था, आयुष डॉक्टरों को, और जब ये डॉक्टर नुसरत वहां पर अपना तकर्रुरनामा लेने के लिए गई तो नीतीश कुमार ने खातून नुसरत डॉक्टर का हिजाब अपने हाथों से खींचकर हटा दिया। अब पूरे मुल्क में नीतीश कुमार पर थू थू हो रही है और कांग्रेस ने इस वाक़े को शर्मनाक हरकत करार दिया और मुफ्ती हारून नदवी इसे नीच किस्म की हरकत करार देते हैं। चीफ मिनिस्टर ने पहले नुसरत को तकर्रुरीनामा दिया, उसके बाद उन्हें गौर से देखने लगे। खातून भी चीफ मिनिस्टर को देखकर मुस्कुरा दी। चीफ मिनिस्टर ने हिजाब की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है। खातून ने जवाब दिया, नुसरत डॉक्टर ने, कि यह हिजाब है सर। इस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसे हटा दीजिए और फिर खुद अपने हाथों से उसे खींच लिया। बस ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे नीतीश कुमार की नीचता और नीतीश कुमार की जहालत को लोग ट्रोल कर रहे हैं और जबरदस्त अंदाज में गालियां देकर इज्जतों से नीतीश कुमार को नवाज रहे हैं। आइए दूसरी बड़ी खबर, जी हां, रियासत महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऐलान का इंतजार था और तकरीबन तमाम लोग इसी ख्याल में थे कि अब वो इलेक्शन अप्रैल में जाएगा, मार्च अप्रैल में जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्लान के साथ में इलेक्शन लड़ रही है। जी हां, और गुज़िश्ता कल जनाब एकदम बम फूट गया, लोगों के दिमाग हिल गए। रियासती इलेक्शन कमीशन का 29
म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों यानी महानगर पालिका में इंतखाब का इलेक्शन का ऐलान हो गया। कागजाते नामजदगी की तारीख यानी पर्चा भरने की तारीख 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रखी गई है और इंतखाबी निशानात चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो 3 जनवरी को मिलेंगे। 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र ने गुज़िश्ता कल पत्रकार परिषद लेकर इस बात का ऐलान कर दिया। बताया गया कि इन इंतखाबात में तकरीबन 3 करोड़ 48 लाख वोटर्स हिस्सा लेंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो 20 दिन से पेटियां रखी हुई है तो गेम तो हो चुका है। याद रखना 18 दिन 20 दिन पेटियां रखी हुई थी। ये दिल कहता है, ये दिमाग कहता है कि गेम हो चुका है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है जो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि बरतानवी कानून की 90 लाख लोगों पर तलवार लटक रही है और सबसे ज्यादा मुताअस्सिर इससे इंडियन होंगे, हिंदुस्तानी होंगे। बरतानिया में एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मौजूदा कवानीन के तहत तकरीबन 90 लाख अफराद यानी मुल्क की आबादी के 13% लोग अपनी बरतानवी शहरियत से महरूम हो सकते हैं। और यह रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक यह कवानीन खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी, जुनूबी एशिया, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका से मुताल्लिक अफराद को मुताअस्सिर करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी शख्स की शरीयत मनसूख कर दें अगर उन्हें लगता है कि वो शख्स किसी दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल कर सकता है, खा उसका इस मुल्क से कोई जाती ताल्लुक ना हो। यह इख्तियार कौमी सलामती या मफाद आम्मा के नाम पर इस्तेमाल होता है। खैर, बरतानिया का ये जो नया कानून आ रहा है 90 लाख लोगों पर तलवार लटकी हुई है और कहा जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा मुताअस्सिर इंडियंस होंगे। आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत बिहार से। हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि बिहार हुकूमत ने इलेक्शन जीतने के लिए जो घटिया तरीके से योजना के नाम पर 10-10 हजार दिया था। खैर, इलेक्शन तो जीत गए, नो डाउट। 10-10 हजार बिहार की बहनों को मिला, लेकिन सिर्फ बहनों को नहीं मिला, भाइयों को भी मिल गया। फिर बहन और भाई दोनों ने मिलकर दबा के बीजेपी को वोट कर दिया, बीजेपी जीत गई। लेकिन अब खबरें आ रही है कि यह योजना, जीविका योजना बिहार हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि मर्दों के खाते में भी 10-10 हजार रुपये चले गए। यानी अब ये और भी खुलकर सवाल सामने खड़ा हो गया है कि बिहार में बीजेपी को एनडीए के रहनुमा और ओहदेदारों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और कुर्सी हासिल करने, सत्ता हथियाने की इतनी जल्दी थी कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने खवातीन के बजाय मर्दों के अकाउंट्स में ही 10-10 हजार रुपये भेज दिए हैं। खैर, मैं इसे गलती नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये चालाकी थी, साजिश थी, नापाक हरकत थी कि मर्दों को भी जाएगा और औरतों को भी जाएगा तो ज़बरदस्त फ़र्क इलेक्शन पर पड़ेगा। और फिर पड़ गया और बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गई। आइए नाज़रीन, अच्छे दिन कितने अच्छे आ गए देखिए आप। इस वक्त नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि नागपुर में नौकरी के डिमांड और मुतालबे पर जो आंदोलन हो रहा था, एहतजाज हो रहा था, उन बेरोजगार पढ़े लिखे जवानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कितने अच्छे दिन आ गए कि एक तरफ 2 करोड़ को, भाइयों बहनों, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियां दी नहीं जा रही है, बल्कि जिनकी नौकरियां थी उनकी भी छीनी गई। और सरकारी जो डिपार्टमेंट्स थे वो प्राइवेट किए जा रहे हैं, निजी किए जा रहे हैं।
और अडानी अंबानी के बहुत सारे डिपार्टमेंट अडानी अंबानी के हवाले किए जा रहे हैं। अब नौकरियां लोगों की जा रही है और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, MBA आई क्या क्या डिग्रियां ले लिए हैं, अब नरेंद्र मोदी उन्हें पकौड़े और भजिए तलने के मशवरे दे रहे हैं कि भजिए बेचो। अब हमारे नागपुर में विधानसभा शुरू थी, हिवाड़ी अधिवेशन शुरू है, लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो अब पढ़े लिखे बेरोजगार जवान भी वहां पर आंदोलन को पहुंचे और हुकूमत से, महाराष्ट्र सरकार से नौकरी मांगने लगे। तो नौकरी तो नहीं मिली, उल्टा नौजवानों पर पुलिस के डंडे बरसाए गए, यानी डंडे इन नौजवानों को मिले। यह नौजवान असेंबली तक लोटांगन मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने अमन व अमान के खदशात का हवाला देते हुए कार्रवाई की और डंडे बरसाए। इसलिए कहते हैं कि गोबर भक्तों, गू भक्तों, दिमाग में से गू निकालो और समझो, इससे भी बुरे हाल अभी आएंगे अगर अभी भी नहीं समझे तो। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कांग्रेस के दबंग और कद्दावर लीडर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा कि अब हुक्मरान पार्टियां और महाराष्ट्र में महायुति सरकार की जानिब से जो अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, इसमें जबरदस्त अंदाज में मंशियात, ड्रग्स के पैसे की यलगार होगी। उन्होंने कहा कि उड़ता हुआ महाराष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा कि मंशियात फैक्ट्री मामले में गिरफ्तार 43 में से 43 में 40 लोग आखिर किसके दबाव में छोड़े गए? मंशियात की फैक्ट्रियां मिल रही है, MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियां मिल रही है। 43 लोग पकड़े गए थे, 40 लोगों को छोड़ दिया गया। हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा कि आखिर ये 40 लोग किसके दबाव में छोड़े गए? हर्षवर्धन जी सपकाळ ने साफ तौर से कहा कि सरकारी जमीनों की फरोख्त, टेंडरों में कमीशन, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में करप्शन के बाद अब ड्रग्स के पैसे के जरिए बल्दियाती इंतखाबात, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इलेक्शन में उड़ता हुआ महाराष्ट्र बनाने की खतरनाक साजिश की जा रही है। गुज़िश्ता कल मुंबई के तिलक भवन में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि सतारा जिले में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के आबाई गांव के करीब मंशियात तैयार करने का कारखाना चलाए जाने का मामला, संगीन मामला सामने आया। उस मामले में दोनों नायब वज़ीर आला के करीबी लोगों के नाम सामने आए। इस बात की अलामत है कि इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण, सियासी सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया है, जबकि असल सरगना को बचाने की कोशिशें की गई। तो इस वजह से हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि अब यही मंशियात का, ड्रग्स का, MD का पैसा अब अगले इलेक्शनों में इस्तेमाल होगा। और हर्षवर्धन ने कहा कि किसके दबाव में आखिर 40 लोग, 43 में से 40 लोग किसके दबाव में छोड़े गए? आइए, जैसे महाराष्ट्र में नौकरी मांगने वाले पढ़े लिखे बेरोजगार छात्र छात्राओं पर नागपुर में पुलिस ने डंडे बरसाया, क्योंकि अब नागपुर में भी और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत है। अब बीजेपी की जो हरकतें शुरू होती है, बुलडोजर से लेकर तमाम आतंक और डर और खौफ का मामला, वो यूपी के योगी आदित्यनाथ की हरकतों को देखकर नीचे हरकतें चलती है। तो अब उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां रामराज है, रामराज, तो प्रयागराज में UPSC के बाहर तलबा ने एहतजाज किया, छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया। बस फिर क्या था, प्रयागराज में पुलिस ने तलबा पर, छात्र छात्राओं पर जबरदस्त लाठी चार्ज किया। तलबा का इल्जाम है कि भर्ती के इम्तिहानात में जवाबदेही की कमी है और कमीशन इनके जायज मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती इम्तिहानात में मुबैना करप्शन और शफाफियत के मुतालबे को लेकर 15 दिसंबर को प्रयागराज में बच्चों ने, तलबा ने, छात्र छात्राओं ने एहतजाज किया। बड़ी तादाद में मुसाबकती तलबा पब्लिक सर्विस कमीशन के गेट नंबर 2 के बाहर जमा हुए और हाथों में पोस्टर और तख्ती लेकर जबरदस्त उन्होंने एहतजाज किया। फिर नतीजा क्या निकला
कि योगी की पुलिस ने बच्चों को जबरदस्त मारा। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि मौजूदा सरकार मनरेगा, वो जो स्कीम और जो योजना जिससे गरीबों का काफ़ी ताउन, मदद और भला होता था, उस योजना को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी एक नया देही रोजगार कानून लाने का मंसूबा बना रही है। इस मंसूबे को लेकर अपोजिशन ने यानी कांग्रेस ने खुलकर ये कहा कि ये गरीबों की उस योजना को बंद करने का एक नया तरीका है, यानी ऐसा कानून लाने के मंसूबे को गरीब मुखालिफ साजिश करार दिया। यानी कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा सरकार मनरेगा योजना को खत्म करके गरीबों के खिलाफ एक साजिश कर रही है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि ये गरीबों की दुश्मन सरकार है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को खत्म करने और नया देही रोजगार कानून लाने के मंसूबे को स्कीम को खत्म करने की साजिश करार दिया। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि यह एक नापाक साजिश है, इस स्कीम को खत्म करने की साजिश है। और शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी के एमपी ओबराइन समेत कई लीडरों ने स्कीम के नाम की तब्दीली के खिलाफ भी एहतजाज किया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही थी यहाँ पुणे से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी, उन्होंने बताया कि बड़ा अजीब वाकया पूना जिला के खेड़ इलाके में एक निजी कोचिंग क्लास कोर्स यानी प्राइवेट ट्यूशन क्लास के अंदर पीर के रोज पेश आया। अजहर बाबा ने बताया कि 10वीं जमात के एक तालिबे इल्म की जान चली गई। कैसे? कोचिंग क्लास तालिबे इल्म ने अपनी ही क्लास हम जमात को चाकू मारा। आखिर अस्पताल में इस बच्चे की मौत हो गई। मुलजिम तालिबे इल्म ने अचानक पुष्कर दिलीप शिंगाड़े 16 साल इस पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर वार किया। हमले के फौरन बाद मुलजिम क्लासरूम से फरार हो गया। शदीद जख्मी तालिबे इल्म को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। आखिरी बड़ी खबर मेरे अपने जिला के पाचोरा शहर की है। जी हां, हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर शरीफ सर और पाचोरा से हमारे रिपोर्टर जुबैर खाटिक ने बताया कि पाचोरा में उर्दू तलबा ने, एंग्लो उर्दू स्कूल है, वहां के तलबा ने ईमानदारी का तूफान बर्पा कर दिया। कुछ दिनों पहले किसी शख्स का मोबाइल गिरा था, इन तलबा को मिला और फिर वो वाक़या भी तमाम अखबारात में आया कि उन्होंने जिस शख्स का मोबाइल था, तकरीबन मोबाइल 25-30 हज़ार रुपए की कीमत का होगा, वो उसको लौटाया। इस वाक़े ने पूरे ज़िले में इस तरीके से एक ईमानदारी की छाप छोड़ी कि लगातार अखबारात की हेडलाइंस बनने लगा। जी हाँ, जहाँ आज खुदगर्जी का दौर है, जहाँ बेईमानी का दौर है, लोग घरों को लूट लेते हैं, गरीबों के पैसे लूट लेते हैं, न जाने कितनी बेईमानी का खतरनाक दौर है। लेकिन ऐसे दौर में इन तलबा ने, मुस्लिम बच्चों ने ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की कि पूरे जिले में उनकी तारीफ, उनकी ईमानदारी के चर्चे हैं। जब ये वाकया बहुत ज्यादा अखबारात की जीनत भी बना, तो फिर तहसीलदार, पुलिस इंतजामिया की जानिब से इन दोनों बच्चों का अवामी एजाज किया गया। जिला भर में तारीफों की बारिश हो रही है। जहां एंग्लो उर्दू हाई स्कूल पचोरा के 2 तालिबे इल्म हुजैफा शेख खलील और अरबाज जाकिर मनियार, इन्होंने मोबाइल वापस करके मुआशरे के सामने एक मिसाल कायम कर दी है और इस बात का सबूत, ठोस सबूत दिया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया का ये पावर है कि ये वाकया रोजाना मराठी, उर्दू अखबारात, ऑनलाइन पोर्टल्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इस मस्बत और पॉजिटिव अच्छे वाकये का नोटिस लेते हुए तहसीलदार विजय बंसोड़े और पुलिस इंस्पेक्टर राहुल पवार साहब ने दोनों तालिबे इल्मों को बराह रास्त दफ्तर बुलाया और अवामी तौर पर उनका एजाज, सत्कार, सम्मान किया, उन्हें तोहफों से नवाजा। इस एजाजी तकरीब में सत्कार और सम्मान के प्रोग्राम में क्लास टीचर अजहर खान, रेहान खान, वालिदैन के साथ सलमान शेख, जावेद रहीम, शकील सैयद और कई मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे।
हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट